सो हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल, जिसके लिए हमने यहाँ कुछ वेजिटेबल्स लिया है। सो चलिए आज हम बनाते हैं स्प्रिंग रोल। सो यहाँ हमने पत्ता गोभी को ग्रेट कर लिया है और ऐसे ही हमने यहाँ गाजर और शिमला मिर्च को एक साथ ग्रेट किया है और प्याज लहसुन को हमने एक साथ ग्रेट किया है। सो यहाँ सारा वेजिटेबल्स हमारा रेडी है। आप चाहें तो इसे बारीक कट भी कर सकते हैं। तो हम मैदा को गूंद लेते हैं, उसके बाद हम वेजिटेबल्स को रेडी करेंगे, इसे बाद में भूनेंगे। सो हम चलते हैं, आटा तैयार कर लेते हैं। सो हम यहाँ लेंगे 1.5 कप मैदा और 1.5 कप मैदा में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इससे जो हमारी सीट है स्प्रिंग रोल की वो बहुत अच्छी तैयार होती है, क्रिस्पी तैयार होती है। सो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, हाफ टी स्पून डालेंगे। और हम अब डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 टेबल स्पून डालेंगे और अब इसे अच्छे से मिला देंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को तैयार करेंगे। जैसे रोटी का आटा तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इस आटा को रेडी करना है। सो हम आटा को तैयार करके रेडी करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। सो आप देख सकते हैं हमारा आटा रेडी हो गया है और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक चलते हैं यहाँ हम कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार कर लेते हैं। कॉर्नफ्लावर हमने डाला है 2 टेबल स्पून और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। और अब हम चलते हैं वेजिटेबल्स को जो हमने कट किया है इसे अच्छे से भून लेते हैं। सबसे पहले प्याज और लहसुन को जो हमने ग्रेट किया था इसे हम डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे हम वेजिटेबल्स को। सो वेजिटेबल्स को हमें पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा क्रंची रहेगा, उसी में हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमें वेजिटेबल्स को 4 से 5 मिनट तक भून करके बंद कर देना है। और यहाँ हमने शिमला मिर्च और गाजर को भी डाल दिया है और इसे भी हमें हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक भूनेंगे। आप चाहें तो इसमें पनीर के छोटे छोटे क्यूब भी रख सकते हैं, डाल सकते हैं, या फिर आप उसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं स्प्रिंग रोल में। सो आप मार्केट जैसा स्प्रिंग रोल घर में बना सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। सो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पत्ता गोभी, जिसको हमने ग्रेट किया था, उसे भी हम डाल देंगे इसमें और इसे भी हमें आधे मिनट तक भुनना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो सॉस। टमाटो सॉस हमें 1 टेबल स्पून डालना है इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस भी हमें 2 टेबल स्पून डालना है। और अब हम डालेंगे विनेगर। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हम विनेगर को डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून। और विनेगर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने से पहले हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है। और अब इसमें नमक भी डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। सो नमक और चाट मसाला डालने से पहले हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि नमक डालने से पहले हम अगर गैस ऑफ़ नहीं करेंगे तो इसमें पानी आ जाएगा, तो फिर हमें स्टफिंग करने में प्रॉब्लम होगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च। सो इन सभी को हम अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद हम चलेंगे स्प्रिंग रोल के लिए पूरियाँ को तैयार करेंगे। जो हमने शीट बनाना है उस शीट को तैयार करेंगे, रैपर को तैयार करना है हमें। और यहाँ हमने पूरियों की साइज़ की लोई लिया है और इसे छोटा छोटा हमें बेलना है। थोड़ा सा आटा हमने लगाया है, जो हमने आटा मतलब मैदा लगाया हमने। और इसी साइज़ की हम इसी साइज़ की दूसरी पूरियाँ भी बेल लेंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा मैदा लगाकर बेलना है इसे। और इसे हम तैयार करेंगे शीट को। और इसमें थोड़ा सा हमने लगाया है ऑयल, रिफाइंड ऑयल लगाया हमने। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा मैदा, ऊपर से डालेंगे मैदा। और इसके ऊपर हमने जो पूरियाँ बेला था इसे डाल देंगे। वैसे आप चाहें तो इसके साथ 3-4 पूरियाँ एक साथ आप बना सकते हैं, पर हम यहाँ 2 पूरियाँ साथ में बनाएंगे। और इसे अच्छे से हमें धीरे धीरे बेलना है। और आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बनाएं इसे। और इसे हमें अच्छे से बेलना है, धीरे धीरे आराम से बेलना है। और हम इसे काफ़ी थिन बेल लेंगे। इस तरीके से हमें बनाना है शीट को, जो हमारा स्प्रिंग रोल का शीट है, रैपर है। इस तरीके से हमें इसे जितना हम पतला बेल सकते हैं उतना पतला हम इसे बना लेंगे। और अब हम इसे सेकेंगे। और हमने तवा को पहले से ही लो फ्लेम पे गरम करके रखा है। और तवा को हमने ज़्यादा गरम नहीं रखा है, हल्का गरम ही रखा है। और लो फ्लेम पे ही हमें हल्का सेकना है, एकदम हल्का ही सेकेंगे हम।
इस तरीके से हमें एकदम हल्का सेकना है, जैसे रोटी सेकते हैं उस तरीके से नहीं सेकना है हमें। हमने तवा को भी ज़्यादा गर्म नहीं किया था, हल्का गर्म ही किया था। और इस तरीके से हमें सीड्स को तैयार करना है। सो ऐसे ही हमें सारे सीड्स को रेडी कर लेना है। और यहाँ सीड्स हमारा रेडी हो गया है। सो इस तरीके से हमने कुछ सीड्स को रेडी किया है और आप देख सकते हैं हमारे ये सीड्स सब रेडी हो गए हैं। और चलिए अब हम इसे निकालते हैं। और जिस जगह से आपको थोड़ा सा ओपन दिखे वहाँ से आप इसे निकालें और इसे धीरे धीरे आराम आराम से निकालेंगे, ज़्यादा जल्दी में नहीं निकालेंगे। हम इसे धीरे धीरे आराम से निकालेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और आप देख सकते हैं ये कितना थिन है, ये कितना पतला है। और देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये सीट हमारा निकल गया है। और ऐसे ही हमें सारे सीट को निकाल लेना है। जहाँ से भी आपको ओपन दिखे थोड़ा सा वहाँ से आप निकालें और इसे कभी भी जल्दी में ना निकालें, आराम से निकालें। और ये बहुत अच्छे से आसानी से निकल जाती है। सो इसे निकालना बहुत आसान है। और आप देख सकते हैं ये कितना पतला भी बना है। सो इसे बनाना कितना आसान है ना, बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। सो इस तरीके से हमें सारे सीड्स रेडी करना है। सो आप इस तरीके से घर में स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे आटे का भी तैयार कर सकते हैं, पर हमने यहाँ मैदे का तैयार किया है। सो देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारी सीड्स को रेडी कर लिया है स्प्रिंग रोल के लिए। और ये काफ़ी पतला बना है। अब चलिए हम इसे स्टफिंग की तैयारी करेंगे। सो अब हम यहाँ वेजिटेबल्स को लेंगे और इसे स्टफ़ करेंगे। हमें हल्का हल्का भरना है, ज़्यादा स्टफिंग नहीं करना है। जो रैपर के हिसाब से ही हमें स्टफिंग करना है, जितनी बड़ी रैपर है उसके हिसाब से करना है। और इस तरीके से हमें इसे रोल करना है। इस तरीके से हम इसे रोल करेंगे और इसमें हम लगाएंगे जो हमने कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किया था, उसे हमें लगा देंगे ताकि इसे अच्छे से चिपक जाए और हमें फ्राई करने में ये सीड्स खुले ना, रोल खुले ना। और इसमें हमें अच्छे से घोल को लगाना है। जहाँ जहाँ हमें इसे चिपकाना है वहाँ वहाँ अच्छे से हम इस घोल को लगा देंगे। और अच्छे से घोल लगाने के बाद हम इसे पूरा अच्छे से चिपका देंगे। इस तरीके से हम चिपका देंगे। आपको जैसे आसान लगता है उस तरीके से आप इसे चिपका दें। और इस तरीके से हम इस रोल को तैयार करेंगे। और इस तरीके से हमें सारे रोल को रेडी करना है और हल्के हाथों से दबाना है ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। हल्के हाथों से दबाएंगे, हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे इसे। सो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ये स्प्रिंग रोल इस तरीके से रेडी हुआ है। और सेम इसी तरीके से हमें सारे रोल को रेडी कर लेंगे। चलिए हम एक और स्टफिंग करते हैं, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स तैयार करने के बाद आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की थोड़ा सा कमी लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नमक हो या किसी तरह का कोई सॉस हो। इस तरीके से हमें इसे भी सेम ऐसे ही रोल करना है इसे। और फिर हम इसमें वैसे ही लगाएंगे कॉर्नफ्लावर का घोल। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप मैदे का घोल भी लगा सकते हैं। मैदे का घोल भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो चावल का आटा का भी घोल लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें सारे में लगा लेना है जैसे हमने पहले लगाया था। सो इस तरीके से हमने लगा दिया है घोल को और फिर हम इसे इस तरह से रोल करेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। सो आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में भी सेक सकते हैं। और ये इतना पतला है कि अंदर से इसकी वेजिटेबल्स भी दिख रही है। सो इस तरीके से हमने सारे रोल को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रेडी हो गया है। और अब हम चलते हैं इसे करते हैं फ्राई। आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, 1 वीक के लिए रख सकते हैं। अच्छे से किसी एयर टाइट डब्बे में रख कर इसे 1 वीक तक आराम से रख सकते हैं। इस तरीके से बना करके जब चाहें आप फ्राई करें और खाएं। सो हमारा यहाँ तेल गरम हो गया है। अब हम इसे करेंगे फ्राई। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो। वैसे तो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया था तो ये और भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है। और यहाँ हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। सो इस तरीके से हमें फ्राई करना है। आप चाहे तो एयर फ्राई में भी पका सकते हैं इसे।
सो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और ये काफ़ी क्रिस्पी तैयार हुआ है। और सेम प्रोसेस में हम बाकी का भी रोल को फ्राई कर लेंगे। वैसे ही हम सारे को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हमें लो फ्लेम पे फ्राई करना है, मीडियम पे भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये तुरंत में ही लाल हो जाएगी। सो यहाँ हमारा स्प्रिंग रोल फ्राई हो गया है और इसे भी हम निकाल देंगे। सो हम अब चेक करेंगे ये हमारा स्प्रिंग रोल क्रिस्पी हुआ है या नहीं। चलिए देखते हैं क्रिस्पी है या नहीं। सो आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्रंची हुआ है, इसका आवाज़ देखिए आप। सो यहाँ हमारा सारा स्प्रिंग रोल रेडी हो गया है और हमने इसे सर्व किया है। और हमने यहाँ सेजवाइन चटनी, टमाटो सॉस और तंदूरी मेयोनीज के साथ सर्व किया है। और आप बताइए कमेंट करके ये हमारा स्प्रिंग रोल कैसा बना है। और आप चाहे तो धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसे। सो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।